वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात की कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न यंत्रों की, परंतु इन यंत्रों को इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम उस विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम जितने भी यह औजार होते हैं यह नुकीले होते हैं, पैने होते हैं और इनसे कटने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त जो पावर ऑपरेटेड टूल्स होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती हैं, उनसे करंट लगने का भी खतरा रहता है। तो इन यंत्रों को छोटे बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें। इसके अतिरिक्त उपकरण को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं उससे पहले और उसके बाद अवश्य साफ करना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे औजारों को इस्तेमाल करते हुए कम खतरा चोट लगने का रहता है। इसके अतिरिक्त सभी यंत्रों को सावधानी से संभाले। यंत्रों के साथ हमेशा एक मैनुअल दिया होता है जिसमें हर एक यंत्र के विषय में जानकारी दी हुई रहती है। इसलिए जब भी आप कोई यंत्र इस्तेमाल करें उससे पहले मैनुअल में दी हुई जानकारी उस यंत्र के विषय में अवश्य पढ़ें, जिससे आप सावधानी से इस यंत्र का इस्तेमाल कर पाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी अचानक खतरा महसूस होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। जितने भी केमिकल्स का हम छिड़काव करते हैं, निश्चित रूप से वह सांस के माध्यम से या अन्य माध्यम से हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है और जहरीले कीटनाशक या खरपतवार नाशक हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः इन्हें इस्तेमाल करते हुए हमें निश्चित रूप से फेस मास्क, ग्लव्स, चश्मा और प्रोटेक्शन किट हमेशा पहननी चाहिए और हमेशा अपने पैरों में अच्छे से ढकने वाले जूते पहनने चाहिए। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त केयर, किस तरह से हमें केयर करनी है कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की, तो उपयोग से पहले और उपयोग के बाद हमें कृषि यंत्रों को अच्छे से साफ करना चाहिए, यानी साफ अवस्था में उनका भंडारण करना आवश्यक है। सभी मशीनरी को सूखी जगह में रखना चाहिए, यानी मॉइस्ट प्लेस में किसी भी उपकरण को नहीं रखना चाहिए। एक तो वो जंग पकड़ सकते हैं और इसके अतिरिक्त उनमें अन्य खराबी मॉइस्ट प्लेस पे आ सकती है। अतः हमेशा सूखी जगह में ही इन यंत्रों का भंडारण करें। स्प्रेइंग के लिए हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, टैंक से हम आमतौर पर उस पानी को यूज़ करते हैं, तो हमें टैंक को साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें किसी भी तरह के अवशिष्ट पदार्थ के अवशेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जाली या नोजल खराब हो सकती है। तो स्प्रेयर के उपयोग से पहले और बाद में हमें पंप नोजल को भी अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। डस्टर के हॉपर से नियमित रूप से धूल हटाएं और नियमित रूप से उसे कपड़े से साफ करें। मशीनों की नियमित रूप से मरम्मत करनी चाहिए। मशीन के खराब हुए किसी भी भाग को समय रहते बदल लेना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मशीनरी के सभी भागों में तेल लगाना चाहिए। मुख्य रूप से जो घूमते हुए भाग होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनकी ऑयलिंग बहुत ही आवश्यक है, जिससे मशीन अच्छी तरीके से चलती रहे। मैदान पर या मिट्टी में कोई भी स्प्रेयर, डस्टर या अन्य टूल को ना फेंके, उससे मशीन के खराब होने का खतरा बना रहता है। स्पेयर पार्ट्स हर मशीन के साथ दिए होते हैं, तो दोस्तों उन सभी स्पेयर पार्ट्स को एक टूल किट में ही स्टोर करके रखें, इधर उधर ना फेंकें। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्लोज जैसे हैरो, कल्टीवेटर और प्रूनिंग इम्प्लीमेंट्स जिनमें ब्लेड्स होते हैं, उनके ब्लेड्स को नियमित रूप से तेज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि उनके इस्तेमाल के द्वारा अच्छे से उनसे काम लिया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।